सौभाग्य शयन व्रत का विधान। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, इसी प्रकार एक व्रत बतलाता हूं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। उसका नाम है सौभाग्य शयन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भुवलोक, स्वलोक तथा महलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुंठ में जा भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्षस्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्षस्थल का वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर धरती पर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर पड़ा, वह 8 भागों में बट गया। उनमें से 7 भागों से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, तरुराज, निष्पाव, राजधान्य, गोक्षीर, कुसुम और कुसुम। 8वां नमक है। इन 8 की सौभाग्याष्टक संज्ञा कहते हैं। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा है। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकते। भीष्म जी ने पूछा, मुने, जगधात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त जी बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों द्वारा विवाह हुआ था। अतः तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करे। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की
प्रतिमा को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देव्ये नमः, शिवाय नमः। इन मंत्रों से क्रमशः पार्वती और शिव के चरणों का जयाय नमः, शिवाय नमः से दोनों घुटियों का त्र्यंबकाय नमः, भवान्ये नमः से पिंडलियों का भद्रेश्वराय नमः, विजयाय नमः से घुटनों का हरिकेशाय नमः, वरदाय नमः से जांघों का ईशाय शंकराय नमः, रत्याय नमः से दोनों के कटी भाग का कौटिन्याय नमः, शूलिने नमः से कुक्षी भाग का शूलपाणाय नमः, मंगलाय नमः से उदर का सर्वात्मने नमः, ईशान्याय नमः से दोनों स्तनों का चिदात्मने नमः, रुद्राण्याय नमः से कंठ का त्रिपुर्घ्नाय नमः, अनंताय नमः से दोनों हाथों का त्रिलोचनाय नमः, कालनल प्रियाय नमः से बाहों का सौभाग्य भवनाय नमः से आभूषणों का स्वधाय नमः, ईश्वराय नमः से दोनों के मुखमंडल का अशोक वनवासिन्याय नमः। इस मंत्र से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ओठों का स्थाणवे नमः, चंद्रमुख प्रियाय नमः से मुंह का अर्धनारीश्वराय नमः, असितांगय नमः से नासिका का उग्राय नमः, ललिताय नमः से दोनों भौहों का शर्वाय नमः, वासुदेव्ये नमः से केशों का श्रीकंठनाथाय नमः से केवल शिव के बालों का तथा भीमोग्र रूपण्याय नमः, सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तकों का पूजन करे। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्टक रखे। निष्पाव, कुसुम, क्षीर जीरक, तरुराज, इक्षु, लवण, कुसुम तथा राजधान्य, इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इनकी सौभाग्य अष्टक संज्ञा है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके चैत में सिंघाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करे। फिर सवेरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो माला, वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति की पूजन करे। इसके बाद
सौभाग्याष्टक सहित शिव और पार्वती की स्वर्णमयी प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करे। दान के समय इस प्रकार कहे, ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवा, गौरी, मंगला, कमला, सती और उमा ये प्रसन्न हो। 12 महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की तथा उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करे। इसी प्रकार परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए तथा ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को सौभाग्याशक का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिव जी की पूजा करे। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त शैया शिव पार्वती की स्वर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौ का दान करे। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करे। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य शयन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रति मास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाला पुरुष कभी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है, वह ब्रह्मलोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहां निवास करता है। इसके बाद वह विष्णु लोक तथा शिवलोक में भी जाता है। जो नारी या कुमारी इस व्रत का पालन करती है, वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोक्त फल को प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को इसे करने की सलाह देता है, वह भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने, राजा शतधन्वा ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने तथा धन के स्वामी कुबेर ने भी किया था।